हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि आज जो है आपको पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स यानी जनवरी 2020 से अभी अगस्त 2020 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो साथियों, आज इस वीडियो में 350 क्वेश्चंस देखेंगे टोटल, जो जनवरी 2020 से अभी अगस्त 2020 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूं एक ही वीडियो में। इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा, तो बने रहिए और पूरा वीडियो अंत तक देखिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम, रेलवे, एसएससी, पीसीएस, आर्मी, कोई भी स्टेट लेवल का पुलिस के एग्जाम हो, जीडी, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, जेल वार्डन, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे ऑल इंडिया एग्जाम लेवल के लिए। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। सभी से रिक्वेस्ट है, सभी साथी अपना अपना प्यार दिखा देना क्लास पे, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं साथियों क्वेश्चंस को, और सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको इस क्लास को जरूर शेयर करना साथियों, ठीक है। ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए सभी साथी। देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में परिवार पहचान पत्र किस राज्य ने शुरू किया है? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और हरियाणा के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है। हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्क एंथोनी फिलिप्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो साथियों, सेबी के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है अजय त्यागी जी को, श्री अजय त्यागी जी को। ये पहले भी यही थे, और अभी इनका कार्यकाल 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है, याद रखना, अजय त्यागी। आगे देखिए, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए साथियों। देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा विजय कुमार चौधरी जी। सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विजय कुमार चौधरी। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान का शुभारंभ किया है? तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीक नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, आईआईटी खड़गपुर को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, आईआईटी खड़गपुर को। आगे देखिए, आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री जयदीप भटनागर जी को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? साथियों देखना, खेलो इंडिया योजना की आम परिषद की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, श्री किरण रिजिजू जी, जो वर्तमान में अभी भारत के खेल मंत्री हैं। आगे देखिए, स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा परमेश्वरन अय्यर। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर जी। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक करेक्ट है। आगे देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? साथियों देखना, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कहां बनाया जा रहा है? तो जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर, याद रखना, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने स्वचालित वॉइस असिस्टेंट एक्सा को लॉन्च किया है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में थेंजौवल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा मिजोरम ने। मिजोरम आपका करेक्ट है। किस राज्य में थेंजौवल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम ने। आगे देखिए, निम्न में से विशेष कोड टू विन किस लेखक ने प्रकाशित की है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा निरुपमा यादव ने। निम्न में से किसे विशेष कोड टू विन किस लेखक ने प्रकाशित किया है? तो याद आपको रखनी है, निरुपमा यादव ने। आगे देखिए, निम्न में से एचडीएफसी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो, शशिधर जगदीशन जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट,
1 अगस्त 2020 को कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एप्पल, और इस सूची में दूसरे नंबर पर है भारत की रिलायंस। ठीक है, भारत की रिलायंस दूसरे नंबर पर है, याद रखना। आगे देखिए, अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है? साथियों देखना, अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात करेक्ट है। आगे देखिए, किसने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा लुइस हैमिल्टन ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आ गया। आगे देखिए, बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं, ध्यान से देखिए, स्क्रीन से नजर ही मत हटाइए। देखो, आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हामिद बाकायोको जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हामिद बाकायोको को। आगे देखिए, किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए, किस राज्य की पुलिस ने साइबर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है? साथियों देखना, किस राज्य की पुलिस ने साइबर आभासी जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो याद रखना, तेलंगाना पुलिस ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तेलंगाना पुलिस। आगे देखिए, गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीतने वाले पहले सौर नौका का नाम क्या है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आदित्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड के रूप में स्थापित करमवीर चक्र अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील यादव एसएसजी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? किस बीमा कंपनी ने बहुत जरूरी है अभियान शुरू किया है? तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, गुजरात के नए जीडीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा आशीष भाटिया जी को। गुजरात के नए डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष भाटिया। देखो, किस शहर को पहला मेन होल सफाई रोबोट बेंडिकुट प्राप्त हुआ है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों देखना, गुवाहाटी को। किस शहर को पहला मेन होल सफाई रोबोट बेंडिकुट प्राप्त हुआ है? तो गुवाहाटी को, याद रखना। आगे देखिए, किस राज्य के जिले ने नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के लिए अब करेक्ट आंसर क्या है? तो साथियों याद रखना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में हार्दिक सतीश चंद्र शाह जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखो, कौन सा संगठन वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा संगठन वाटर हीरोज अवार्ड प्रदान करता है? तो जल शक्ति मंत्रालय करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हरियाणा में खेल के उप निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखना, हरियाणा में खेल के उप निर्देशक के रूप में बबीता फोगट जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बबीता फोगट। आगे देखिए, ओरिएंटल इंश्योरेंस के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एस.एन. राजेश्वरी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एस.एन. राजेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा मंत्रालय पंचायत निधियों का ऑनलाइन ऑडिट करेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पंचायती राज मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, नटेशा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? नटेशा की मूर्ति किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? तो ध्यान से देखना साथियों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा राजस्थान से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, सभी साथियों को याद रखनी है। आगे देखिए, पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? साथियों देखना, पेटीएम मनी के सीईओ कौन बने हैं? याद रखना, वरुण श्रीधर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। बिल्कुल फास्ट करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। वरुण श्रीधर करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने हैं? ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, रिपीट हो गया यार। देखो, हार्दिक सतीश चंद्र शाह यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया? तो साथियों देखना, देखो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उत्तराखंड।
आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या आंसर आएगा? तो साथियों, जिरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अमेरिका। आगे देखिए, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के किस भारतीय को चुना गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो साथियों, हाल ही में क्लाइमेट चेंज पर यूएन के युवा सलाहकार ग्रुप के लिए किस भारतीय को चुना गया है? तो अर्चना सोरेंग जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, अर्चना सोरेंग। सभी साथी यहाँ याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया? तो साथियों देखना, 5 राफेल फाइटर जेट्स की पहली खेप वायुसेना के किस एयरबेस में आया? तो यहाँ आपको याद रखनी है अंबाला एयरबेस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आएगा, अंबाला एयरबेस में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालाजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालाजी टंडन के नाम पर रखा गया है? तो लखनऊ के, लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। तो साथियों देखना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, तमिलनाडु। आगे देखिए, देखो हाल ही में भारतीय नौसेना में एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम शामिल किया गया, इसका नाम क्या है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मारिच। देखो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, मारिच करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का ऐलान किया है? तो साथियों, किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश राज्य ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने कितनी चीनी ऐप पर बैन लगाया है? तो साथियों, सबसे पहले तो भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाया था, उसके बाद फिर 47 ऐप्स पर। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 59। आगे देखिए, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन नंबर 46, आंसर करिए फटाफट से। तो साथियों देखना, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एलिट पैनल में किस भारतीय अंपायर को शामिल किया गया है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नितिन मेनन जी को। नितिन मेनन करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा रमेश पोखरियाल जी ने, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, जो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, और उस मंत्रालय का नाम अभी बदल कर हो गया शिक्षा मंत्रालय। याद रखिए। आगे देखो, हाल ही में मुकेश कुमार मीना को किस राज्य का जीडीपी नियुक्त किया गया है? माफ करना, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गोवा का, गोवा आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, हाल ही में किसके द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री हैं भारत के, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किसने आईसीसी के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दे दिया? तो साथियों, आईसीसी के अध्यक्ष थे शशांक मनोहर जी, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। मनु साहनी तो आईसीसी के सीईओ हैं, ठीक है, और सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आगे देखिए, हाल ही में कहां पर कोविड-19 मरीजों के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों नई दिल्ली में, नई दिल्ली यहाँ करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? साथियों देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा किरण रिजिजू, जो वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं, उन्होंने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऐप लॉन्च किया है। आगे देखिए, हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? क्वेश्चन नंबर 54, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों याद रखना ऑलराउंडर रविंदर जडेजा जी को, रविंदर जडेजा यहाँ करेक्ट आएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल कॉन्टैक्ट फोरम लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो साथियों कौशल कॉन्टैक्ट फोरम लॉन्च किया है कर्नाटका राज्य सरकार ने। याद रखना, कर्नाटका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष के रूप में श्रीकांत माधव वेद जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
आगे देखिए, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 57। तो साथियों देखना, हाल ही में भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो याद आपको रखनी है यहाँ संजय द्विवेदी जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संजय द्विवेदी। आगे देखिए, हाल ही में किस शहर में इंदिरामणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिए। किस शहर में इंदिरामणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत की स्थायी प्रतिनिधि चुनी गई हैं? तो याद रखना जिनेवा के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, जिनेवा। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, किसानों के लिए ई किसान धन ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो याद रखना HDFC बैंक ने। देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, HDFC बैंक। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जोहार को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? साथियों क्वेश्चन नंबर 60, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा पाकिस्तान। हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जोहार को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? तो अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु जल जीवन मिशन को लागू किया है? तो साथियों देखना, जल जीवन मिशन को किसने लागू किया है भाई? तो हिमाचल प्रदेश ने। याद रखना, जयराम ठाकुर जी अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वैशाली मोहंती जी को। याद रखना, वैशाली मोहंती आपका यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा HDFC बैंक ने भाई। हाल ही में किस बैंक ने जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की है? तो HDFC बैंक ने। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन कब तक के लिए फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं? तो साथियों याद रखना, 2036 के लिए, 2036 तक व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर, देखो हर घर जल अभियान शुरू किया है? ध्यान से देखना, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, और वहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। आगे देखो साथियों, हाल ही में किसे अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता मिली है? क्वेश्चन नंबर 66। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा प्रिया ठकराल को। प्रिया ठकराल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए, याद आपको रखनी है। हाल ही में किसे अपने मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रिया ठकराल को। आगे देखना, हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त परीक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? क्वेश्चन नंबर 67। तो साथियों देखना, CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। याद रखना, फेसबुक। आगे देखना, हाल ही में भारतीय रेलवे ने 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाकर रिकॉर्ड बनाया, इसका नाम क्या है? इस ट्रेन का नाम क्या है? तो साथियों देखना, शेषनाग। इस ट्रेन का नाम है शेषनाग एक्सप्रेस। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, रमेश कुमार को किस राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंध्र प्रदेश का भाई, आंध्र प्रदेश यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आप सभी साथियों को याद रखनी है, YBR जगन मोहन रेड्डी जी अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है? क्वेश्चन नंबर 70। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आस पास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो साथियों, आस पास नामक हेल्पलाइन ये मध्य प्रदेश की पुलिस ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। एक हेल्पलाइन सेवा है जिसको मध्य प्रदेश पुलिस ने शुरू किया है, आस पास। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो साथियों, बलराम योजना को उड़ीसा ने शुरू किया है। उड़ीसा आपका करेक्ट आएगा, याद रखिए। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? तो साथियों देखो, महारोजगार पोर्टल को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? तो साथियों देखो, हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? याद रखना, यहाँ भी आपका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है? तो साथियों, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है दिल्ली ने। दिल्ली आपका करेक्ट है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के अभी मुख्यमंत्री हैं। अनिल बैजल जी वहाँ के उपराज्यपाल हैं।
आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? तो साथियों, इंतजार आप नामक अभियान को मध्य प्रदेश ने ही शुरू किया है। याद रखना मध्य प्रदेश, यहाँ आपका करेक्ट आएगा। देखो ऑप्शन नंबर भी राइट है। आगे देखिए, हाल ही में किसने लीड नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथियों देखो, लीड नाम से एक पोर्टल को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली ने। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी भाई, सभी याद रखना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में है? तो साथियों, नादौन पुलिस स्टेशन जिसको देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से पुनः प्रस्तुत किया है या लॉन्च किया है? तो साथियों, गूगल करेंट्स के नाम से, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया, इसका आयोजन कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कार्यक्रम को संबोधित किया, इसका आयोजन ब्रिटेन में हुआ, याद रखना ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर भी राइट आ गया। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्यकाल 2 साल के बढ़ाया गया है, इसका नाम क्या है? तो साथियों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CMD कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो याद रखना राज किरण राय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, राज किरण राय। आगे देखो, हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? तो देखो साथियों, BCCI ने अपना अंतरिम CEO के रूप में हेमांग आसिन को नियुक्त किया है, याद रखना हेमांग आसिन। आगे देखिए, भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत के किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? भारतीय रेलवे ने पहली बार भारत से किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया? तो याद रखना बांग्लादेश को, ऑप्शन नंबर भी राइट है। हाल ही में किस IIT ने UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? तो साथियों देखना, UV सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने, याद रखना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, IIT कानपुर। हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वान कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो साथियों देखना, इसरो के प्रमुख के सिवान जी को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, के सिवान। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में PB नायर किस देश के, देखो हाल ही में विधु पी नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक पर शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट ऑफ एनर्जी नामक शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तराखंड ने, उत्तराखंड आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना रोशनी नादर मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जो HCL टेक्नोलॉजीज के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन TIFF यानी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो साथियों देखना, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? यहाँ आपको याद रखनी है प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, प्रियंका चोपड़ा। आगे देखिए, हाल ही में बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना, बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज जी को नियुक्त किया गया है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी संजीव बजाज। आगे देखिए, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया? तो साथियों देखना, प्रवासी रोजगार ऐप को सोनू सूद ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सोनू सूद, याद आपको रखनी है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। छत्तीसगढ़ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया है? तो साथियों देखना, हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 21वां अंक जारी किया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, RBI यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इजीमाला में, इजीमाला यहाँ आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए, वेरी नाइस। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में
स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, राजेश भूषण जी को। आगे देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की नई राज्यपाल कौन बनी है? तो साथियों देखना, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की नई राज्यपाल कौन बनी है? आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया साथियों। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हरियाणा भाई, हरियाणा करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? तो साथियों देखना, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता देने का ऐलान किया है? तो उत्तर कोरिया को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, उत्तर कोरिया को। आगे देखना साथियों, हाल ही में किसने कुम्हार शक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पोटर विकसित किए हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। अमित शाह यहाँ आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से यूवी प्रवीण राव को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो साथियों, यूवी प्रवीण राव को नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, नेस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए साथियों, निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? तो साथियों, नासा जो कि अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है 2024 तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 2024। आगे देखिए, हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2020 पर बैन लगाया गया है? तो साथियों देखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, थाईलैंड और मलेशिया, इन दोनों के। आगे देखिए, हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो साथियों देखना, भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर जो है साथियों 23% हो गई है। और ये CMIE के अनुसार, CMIE का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, याद रखना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भारत ने। आगे देखिए, निम्न में से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्ष में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो साथियों ध्यान देना, 3979 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के निर्यात पर प्रतिबंध को सीमित कर दिया? तो याद रखना, भारत ने। भारत यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, सभी को याद रखनी है, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए सभी। क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मदद भेजी है? तो साथियों, भारत को चीन और अमेरिका, इन दोनों ने ही मदद भेजी थी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की है? तो साथियों, 5T योजना की घोषणा की है दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, जो उत्तरी कोरिया के मॉडल पर आधारित है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्व नाम की एक ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, रक्षा सर्व नाम की ऐप को लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ पुलिस ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर के CEO ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो साथियों, ट्विटर के CEO अभी वर्तमान में कौन है? जैक पैट्रिक डोर्से, याद रखना है, जैक पैट्रिक डोर्से, जो अभी वर्तमान में CEO हैं भाई ट्विटर के, और इन्होंने $100 मिलियन का सहायता दिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से CRPF शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, CRPF शौर्य दिवस मनाया जाता है 9 अप्रैल को। यहाँ आपको याद रखनी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है? तो साथियों, ऑपरेशन शील्ड को किसने शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने। दिल्ली करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय, देखो हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने आईगॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो साथियों, आईगॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और देखो याद रखना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भी नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया है भाई। आगे देखिए, हाल ही में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में खाद्य तेल के आयात में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो साथियों देखना, 32.44% की कमी आई है खाद्य तेल के आयात में, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा।
आगे देखिए साथियों, किस बैंक ने हाल ही में सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की? अच्छा साथियों, सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, सभी साथी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, इतना तो आप कर सकते हो ना। देखो, किस बैंक ने हाल ही में सेफ प्लस ऋण योजना शुरू की है? तो याद आपको रखनी है सिडबी ने। देखो, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों देखना 4.8%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों, कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? तो अरुणाचल प्रदेश करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखना, हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों, इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ के रूप में अनामिका राय को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो साथियों, फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आईसीआईसीआई बैंक। आगे देखिए, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो साथियों, फीफा के द्वारा जारी रैंकिंग में भारत 108वें स्थान पर है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। आगे देखना, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्रोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो देखना साथियों, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्रोफ्लू नामक वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है फ्लूजीन के साथ, फ्लूजीन यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद की है? तो साथियों, एडीबी ने भारत को 2.2 बिलियन डॉलर की मदद की है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 902 मिलियन डॉलर की कमी के साथ कितने बिलियन हो गया है? तो याद आपको रखनी है 474.66 बिलियन हो गया है अब घटकर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, जरूर आपको याद रखनी है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन साथियों, निम्न में से केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो साथियों, केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे थे? तो 6300, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद आप सभी को रखनी है। आगे देखिए, कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो साथियों देखो, कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत 8वें स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 8वें स्थान पर। हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की फ्री डिलीवरी के लिए कितने करोड़ रुपए का हस्तांतरित किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 5000 करोड़ रुपए का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल फास्ट क्लास करा रहे हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है अभी क्लास में। देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 अस्पताल, देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने कोविड-19 अस्पताल विकसित किए हैं? तो साथियों यहाँ आपको याद रखनी है 586, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की है? तो साथियों देखना, मणिपुर राज्य सरकार ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए फूड बैंक की पहल की है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, मणिपुर। आगे देखिए, हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है, इनमें से किसको? तो साथियों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी को, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, याद रखना। आगे देखना, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया है? तो साथियों, कोविड-19 के इलाज के लिए सबसे पहले किस राज्य ने प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल किया था? तो केरला ने, केरल यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की है? तो साथियों देखना, किस एम्स ने? तो एम्स ऋषिकेश ने स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को स्थापित किया है, याद रखना दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली, एम्स ऋषिकेश ने इसको स्थापित किया है। आगे देखिए, हाल ही में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? तो साथियों देखना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने एचडीएफसी बैंक के 1% हिस्सेदारी को खरीद लिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा विरूपाक्ष मिश्रा जी को, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में विरूपाक्ष मिश्रा जी को नियुक्त किया गया है, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियरबी स्पोर्ट को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, गूगल ने, ठीक है, गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी देने के लिए नियरबी स्पोर्ट ऐप को लॉन्च किया है, याद रखना भाई। आगे देखना, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाइयाँ दे रहा है? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा झारखंड,
आगे देखिए, हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया? सबसे पहले कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया था? तो गोवा ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गोवा, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो साथियों देखना, कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? याद रखना, उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, WWF इंडिया का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विश्वनाथ आनंद जी को, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वां सत्र कहाँ किया जाएगा? साथियों देखना, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र कहाँ पर किया जाएगा? तो याद आपको रखनी है, चीन में। चीन आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में BCCI ने कोविड-19 के चलते IPL 2020 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया था? तो याद आपको रखनी है, अनिश्चित काल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अभी जो है नया क्वेश्चन है, नया न्यूज़ के अनुसार 19 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी। 19 सितंबर से इसकी शुरुआत होगी और कहाँ पर खेला जाएगा भाई? UAE में, यूनाइटेड अरब अमीरात में ये खेला जाएगा। ठीक है, अनिश्चित काल के लिए पहले इसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन अब जो है इसको 19 सितंबर से UAE में खेला जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस देश में हांगझाऊ 2022 एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों याद रखना, चीन में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा, चीन में। सभी को याद रखनी है। आगे देखो, निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? तो साथियों मई 2020 में लॉन्च कर भी दिया, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, मई 2020 में। आगे देखिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों देखो, एसएस कोरोना ऐप को लॉन्च किया है दिल्ली राज्य सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, दिल्ली। आगे देखिए, हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? तो साथियों नॉर्टन कंपनी का अधिग्रहण TVS ने कर लिया है, याद रखना। TVS मोटरसाइकिल कंपनी TVS ने। तो भाई यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, TVS ने। आगे देखिए, निम्न में से पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? याद आपको रखनी है साथियों, 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 22 अप्रैल। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सुबनसिरी नदी पर दारपोजो पुल का उद्घाटन किया गया है? साथियों देखना, हाल ही में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर दापोरिजो पुल का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ आपको याद रखनी है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीद लिया है? तो साथियों फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.9% की हिस्सेदारी को खरीद लिया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यादान 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, केंद्रीय मानव संसाधन और विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आ गया। हाल ही में देखो, BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर PV सिंधु को बनाया गया है, याद रखना। PV सिंधु यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हाल ही में किसे आईमा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आईमा यानी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ठीक है, आईमा के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो साथियों राकेश शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में चापचार कूट महोत्सव का आयोजन किया गया? तो साथियों चापचार कूट महोत्सव का आयोजन मिजोरम में किया गया, याद आपको रखनी है। मिजोरम आपका करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोरोना वायरस के लिए विश्व बैंक ने कितने अरब डॉलर का सहायता देने की घोषणा की है? तो साथियों कोरोना वायरस के लिए विश्व बैंक ने भारत को कितने अरब डॉलर का सहायता देने का घोषणा किया है? तो 12 अरब डॉलर, यहाँ आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्न में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेंगे? तो साथियों देखना, कौन सा अभी प्रधानमंत्री मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 6वां, याद रखना, 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन इन्होंने किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पता ही है, 21 जून को। ठीक है, आगे देखिए, अगली क्वेश्चन क्या है साथियों, हाल ही में SBI ने यस बैंक के कितने करोड़ शेयर खरीदने की घोषणा की है? तो साथियों यस बैंक ने SBI देखो, हाल ही में SBI ने यस बैंक के
7,250 करोड़ रुपए का शेयर खरीदने की घोषणा की है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्न में से करीना कपूर को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो साथियों, करीना कपूर खान को पूमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। याद रखना, पूमा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा टाइगर वुड्स को, ऑप्शन नंबर डी राइट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसके नाम पर रखा जाएगा? नाना शंकर सेठ के नाम पर। आगे देखिए, हाल ही में एडीबी ने यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 के लिए दवा निर्माता कंपनियों को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? तो याद रखना साथियों, 200 मिलियन डॉलर की, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को कितने दिनों तक आवश्यक वस्तु घोषित किया था स्टार्टिंग में? तो याद रखना 100 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया गया है? तो साथियों देखना, किस राज्य में देश की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा को शुरू किया है? तो पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। वेस्ट बंगाल आपको याद रखनी है। आगे देखिए, हाल ही में बिल गेट्स ने किस कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? तो साथियों, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। याद आपको रखनी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में खिलाड़ी बालबीर सिंह कुलार का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो साथियों, बालबीर सिंह कुलार का संबंध था हॉकी से, जिनका निधन हो गया है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगली क्वेश्चन, हाल ही में कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों देखना, मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मुहिद्दीन यासीन। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्तमान में मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन हैं। आगे देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने मोबाइल में जीएसटी बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो साथियों देखो, भारत सरकार ने मोबाइल पर जीएसटी पहले 12% लगता था, जिसको बढ़ाकर 18% कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा 18%। आगे देखिए, विश्व वन्यजीव दिवस वाइल्ड लाइफ डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, 3 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा, 3 मार्च। आगे देखिए, विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो साथियों, वर्ल्ड हियरिंग डे भी 3 मार्च को ही मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, जो क्या है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन नंबर बी राइट है, सुपोषित माँ अभियान। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? तो साथियों देखना, इनमें से कौन सा शहर हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है? यहाँ आपको याद रखनी है गैरसैंण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, गैरसैंण। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो साथियों देखना, केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे जी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अजय भूषण पांडे। आगे देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार व्यापार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा तीसरा। साथियों, इस सूची में पहला स्थान है चीन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, तीसरा, याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 4 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं? तो साथियों देखना, 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर किरोन पोलार्ड हैं, जो वेस्ट इंडीज के हैं, वेस्ट इंडीज के किरोन पोलार्ड। आगे देखना, हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में सुनील जोशी जी को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुनील जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा 83वां स्थान, ठीक है, 83, याद रखना 83वां स्थान मिला है। साथियों, सभी साथियों से बोल रहा हूँ, क्लास को आप सभी साथी अपना एक लाइक जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। देखो, हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, याद रखना पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी हुई टाइम पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर करार दिया गया? तो साथियों, वर्ष 1976 के लिए, जिस टाइम इंदिरा गांधी जी
भारत की प्रधानमंत्री थी भाई। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वसीम जाफर ने खेल से संन्यास ले लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों वसीम जाफर का संबंध क्रिकेट से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, क्रिकेट। आगे देखिए, हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता के रूप में चुना गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में हुए सर्वेक्षण के अनुसार किसे दुनिया का सर्वकालिक महान नेता के रूप में चुना गया है? तो याद आपको रखना है महाराजा रंजीत सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, महाराजा रंजीत सिंह। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, जन औषधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, जन औषधि दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया, 7 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो एस देसवाल जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एस देसवाल। आगे देखना, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? तो साथियों देखना, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब जीता? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना। हाल ही में जारी समावी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखो, समावी इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत को 46वां स्थान मिला है, याद रखना 46वां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा नुपुर कुलश्रेष्ठ जी को। नुपुर कुलश्रेष्ठ यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथियों को याद रखनी है, नुपुर कुलश्रेष्ठ। आगे देखना, किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो साथियों देखो, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने भारत में डिजी पाइवोट नामक सेवा की शुरुआत की है? तो गूगल ने भाई, गूगल यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो साथियों देखना, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता? तो सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है? तो साथियों देखो, बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा बना है जय बांग्ला, जय नहीं जय बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कौशल शतरंज योजना शुरू की है? तो याद आपको रखनी है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो साथियों देखना, कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो याद रखना, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सेल्स फॉर इंडिया की चेयरपर्सन एंड सीईओ बनी है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अरुंधति भट्टाचार्य। ठीक है, सेल्स फॉर इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ बनी है। आगे देखना साथियों, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जयराम कुलकर्णी जी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो साथियों, जयराम कुलकर्णी जी प्रसिद्ध मराठी कलाकार थे जिनका निधन हो गया है, याद रखना, मराठी कलाकार। आगे देखिए, हाल ही में किसे युगांडा के अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, युगांडा के अगले भारतीय हाई कमिश्नर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार जी को। ऑप्शन नंबर बी राइट है, अजय कुमार जी को। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया है? तो साथियों देखना, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड यहाँ करेक्ट आएगा, सभी साथियों को याद रखनी है। आगे देखना साथियों, किस फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब जीता? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा एटीके ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एटीके। आगे देखो, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत करी है? तो साथियों देखना, मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की शुरुआत की है दिल्ली राज्य सरकार ने। तो दिल्ली यहाँ आपका करेक्ट आ गया, सभी साथी याद रखना। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इसरो कब जियो इमेजिंग सैटेलाइट जीसैट प्रथम प्रक्षेपण करेगा? तो मई में, और कर भी दिया भाई, मई करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 201,
आरबीआई ने हाल ही में दृष्टिबाधितों की सहायता हेतु एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मनी मोबाइल ऐप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया साथियों, सभी को याद रखनी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुनीता लाकड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों सुनीता लाकड़ा का संबंध था हॉकी से, जिन्होंने संन्यास ले लिया है भाई, याद रखना। आगे देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो साथियों रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे ने भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आ गया। विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो विश्व ब्रेल दिवस हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए हाल ही में 4 जनवरी 2019 को किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो साथियों देखना इरफान पठान ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। हाल ही में 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो साथियों 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है जॉकिन फिनिक्स को। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉकिन फिनिक्स हॉलीवुड एक्टर। आगे देखो हाल ही में कौन एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बने हैं? तो याद आपको रखनी है साथियों लियो कार्टर। देखो लियो कार्टर यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो साथियों आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? माइकल देवव्रत पात्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए साथियों ध्यान से बताना, बीसीसीआई ने हाल ही में किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो साथियों देखना बीसीसीआई ने किस क्रिकेटर को पॉली उमरिगर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया, भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। देखो किस राज्य की सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? तो साथियों देखना किस राज्य सरकार ने हाल ही में अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की है? तो याद आपको रखनी है यहाँ आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, आंध्र प्रदेश सरकार ने। आगे देखिए विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो याद रखना दोनों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन का प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीता? तो साथियों देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा जसविंदर बिलान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9 जनवरी 2000 देखो हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार कब मनाया गया था? तो साथियों देखना 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, जिसे पहली बार मनाया गया था 2003 में, वर्ष 2003 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की है? तो साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुजरात ने। गुजरात आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साथियों देखो कौन व्यक्ति झारखंड विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? याद आपको रखनी है साथियों यहाँ रविंद्रनाथ महतो जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन हुआ, जो किस व्यक्ति के ऊपर लिखी गई है? तो साथियों पुस्तक कर्मयोद्धा ग्रंथ का विमोचन किसने किया? तो अमित शाह जी ने। और ये किसके ऊपर लिखी गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन शुरू की है? तो साथियों दामिनी नामक हेल्पलाइन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है भाई? तो उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना अर्जुन मुंडा जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों देखना रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आप सभी साथियों को याद रखनी है मिखाइल मुशिस्टिन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मिखाइल मुशिस्टिन, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए कौन भारतीय मूल के व्यक्ति हाल ही में ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसलर बने हैं? तो साथियों देखो भारतीय मूल के कौन से व्यक्ति हैं जो ब्रिटेन की महारानी के क्वींस काउंसिल बने हैं? यहाँ आपको याद रखनी है हरीश साल्वे जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हरीश साल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रैंकिंग 2020 में भारत को 84वां स्थान मिला है और इस सूची में पहले स्थान पर है जापान। याद आपको रखनी है जापान। आगे देखिए हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बापू नाडकर्णी का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित है? तो साथियों बापू नाडकर्णी का संबंध था क्रिकेट से, जिनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में रोजगार संघी ऐप को लॉन्च किया है? तो साथियों रोजगार संघी ऐप को किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने भाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, छत्तीसगढ़। आगे देखिए हाल ही में आईसीसी अवार्ड्स 2019 दिए गए, जिनमें किसे अंपायर ऑफ द ईयर
का पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों 2019 में अंपायर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था रिचर्ड इलिंगवर्थ जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो साथियों 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। हाल ही में 15 जनवरी 2020 को कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया? तो साथियों 15 जनवरी 2020 को 72वां साथियों याद आपको रखनी है, देखना 72वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया, याद रखनी है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखो, किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत को 51वां स्थान मिला है, 51वां, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखो, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत को 72वां स्थान मिला है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, किस भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, किस भारतीय अभिनेत्री को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, दीपिका पादुकोण। सभी साथी याद रखना। आगे देखो, अगली क्वेश्चन क्या है, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो साथियों देखो, कौन सा राज्य हाल ही में 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य बना है? याद आपको रखनी है यहाँ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, एक तो विशाखापट्टनम, दूसरा अमरावती और तीसरा कर्नूल, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखना, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में भारत को 76वां स्थान मिला है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, 76वां। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा किरण मजूमदार शॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखना, हाल ही में किसे भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है, एस.के. सैनी जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुनंदा पटनायक का निधन हुआ, वह कौन थी? तो साथियों सुनंदा पटनायक प्रसिद्ध लोक गायिका थी जिनका निधन हो गया है भाई। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल का लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गति। केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेजी लाने हेतु एक पोर्टल लॉन्च किया भाई, जिसका नाम है गति। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखो, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सचिव के रूप में बी आनंद जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बी आनंद। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शिव भोजन नामक योजना शुरू की है? यहाँ आपको याद रखनी है साथियों, महाराष्ट्र सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया, महाराष्ट्र। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा हुई, जिसमें कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साथियों देखना, कुल 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, याद रखना। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2011 से हुई है, ये भी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक खुला है? तो साथियों देखो, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ खुला है? तो भोपाल में भाई, भोपाल आपका करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 80वां स्थान मिला है, याद रखना 80। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है? तो साथियों, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो भाई उड़ीसा ने, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, उड़ीसा। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों, कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय बिसारिया जी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया भाई। साथियों, सभी अपना अपना प्यार दिखाइए, क्लास को सपोर्ट करिए, प्यार दिखाइए, इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए, एक लाइक तो कर ही सकते हैं और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए जितना ज़्यादा आप हो सके, ठीक है।
आगे देखो, किस महिला खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के एकल का खिताब जीता? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सोफिया केनिन ने। सोफिया केनिन यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किस पुरुष खिलाड़ी ने हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में एकल का खिताब जीता? तो साथियों यहाँ आपको याद रखनी है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखो, किस भारतीय ने हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता? तो साथियों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार किसने जीता है भाई? याद रखना रानी रामपाल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 251। हर वर्ष पूरे भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो साथियों हर वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? याद आपको रखनी है यहाँ महात्मा गांधी जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय हाल ही में थाईलैंड में यूएन की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त की गई हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गीता सभरवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? तो साथियों ऑक्सफोर्ड ने हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में संविधान को चुना था और अंग्रेजी वर्ड के लिए क्लाइमेट इमरजेंसी को, याद रखना क्लाइमेट इमरजेंसी को, ठीक है। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो साथियों अमेरिका में भारत के नए राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु जी बने हैं, याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अब क्या जाएगा? याद रखना 40वां, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा दीपा मलिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डेनियल अराप मोई का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो साथियों देखना, डेनियल अराप मोई जिनका निधन हो गया वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो केनिया के, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय हाल ही में एशिया पैसिफिक सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर चुने गए हैं? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा शशिकांत दास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखो, विश्व कैंसर दिवस हर वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 73वें बाफ्टा अवार्ड दिए गए जिनमें किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो साथियों बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड 1917 नामक फिल्म को मिली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा 1917। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो साथियों याद रखना प्रमोद अग्रवाल जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देखो, किस खिलाड़ी ने हाल ही में नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा आदित्य मेहता जी ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आदित्य मेहता। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो साथियों देखना, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? तो भाई हरियाणा राज्य सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं? तो साथियों याद रखना पाकिस्तान के नसीम शाह, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 विश्व कप 2020 का खिताब जीता? तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा पुलेला गोपीचंद जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अब तक सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला बनी है? तो याद रखना अमेरिका की क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर NS धर्मसुख जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर बनेगा? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखनी है। आगे देखिए, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहला इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? तो साथियों देखना कहाँ पर भाई? तो याद रखना महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली? तो भाई दिल्ली के, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय मूल के व्यक्तित्व हाल ही में ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऋषि सुनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो भाई एयर इंडिया के प्रमुख अभी कौन है? याद रखनी है सभी साथियों को, राजीव बंसल जी, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, कौन भारतीय हाल ही में वर्ष 2019 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुने गए हैं? साथियों देखना, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना, इस क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको दिसंबर और नवंबर 2019 के भी मिलेंगे, ठीक है।
जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आपको याद रखनी है मनप्रीत सिंह यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो साथियों देखना, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वर्ष 13 फरवरी को इनमें से किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सरोजिनी नायडू के जन्मतिथि पर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कौन सा राज्य हाल ही में CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा केरल। ऑप्शन नंबर ए राइट आ गया। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कॉलेज के छात्रों हेतु जगन्ना वसाठी दीवानी योजना की शुरुआत की है। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भाई आंध्र प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, हाल ही में घोंघे की नई प्रजाति खोजी गई जिसका नाम इनमें से किन के नाम पर रखा गया है। तो साथियों देखना, घोंघे की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी प्रज्ञान ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया। वह किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से, आपको पता ही है। आगे देखो, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा बिमल जुल्का को। ठीक है, बिमल जुल्का यहाँ आपका करेक्ट आ गया, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा में हिंदी को कौन सा स्थान मिला है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा कितना भाई। तो तीसरा। ठीक है, पहले नंबर पर इंग्लिश, दूसरा मंदारिन को और तीसरे नंबर पर हिंदी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन को लाने वाले वैज्ञानिक का निधन हो गया जिनका नाम क्या है। करते हैं ना हम कट कॉपी पेस्ट, उस फंक्शन को लाने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था जिनका निधन हो गया। तो लैरी टेस्लर, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है भाई। आगे देखिए, हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। तो साथियों याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा श्री रामायण एक्सप्रेस। देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा श्री रामायण एक्सप्रेस, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व किशोरी बलाल का निधन हुआ, वह कौन थी। तो साथियों देखना, किशोरी बलाल कौन थी भाई। तो अभिनेत्री थी, याद रखना, एक्ट्रेस थी जिनका निधन हो गया है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ग्लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया है। तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो साथियों याद आपको रखनी है 28 फरवरी को। और इस वर्ष 2020 का थीम क्या था। तो वुमेन्स इन साइंस, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में किसे दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आ जाएगा, SN श्रीवास्तव जी को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मारिया शेरापोवा ने खेल से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है। तो साथियों टेनिस से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टेनिस। जाने माने खिलाड़ी मारिया शेरापोवा टेनिस की। आगे देखो, हाल ही में किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो साथियों याद रखना, जावेद अशरफ जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा, जावेद अशरफ। आगे देखना, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा हेदर नाइट, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, ODI और T20 तीनों में ही शतक जड़ा है भाई। हेदर नाइट ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर हैं। आगे देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व होस्नी मुबारक का निधन हुआ, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मिस्र के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ गया मिस्र। आप सभी साथियों को यहाँ जरूर याद रखनी है, मिस्र आपका करेक्ट आ गया। आगे देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो साथियों भारत को इसमें 5वां स्थान मिला है और पहले नंबर पर है बांग्लादेश, याद रखना, सबसे प्रदूषित देशों की सूची में। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किसे भारत का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो साथियों देखना, हाल ही में किसे भारत का अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है संजय कोठारी जी को। संजय कोठारी करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो साथियों याद रखना, अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया भाई। आगे देखिए, हाल ही में कौन मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो साथियों देखना, मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बना है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी राइट है। देखो, कौन व्यक्ति हाल ही में मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो साथियों मॉरिशस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं। तो याद आपको रखनी है भाई, देखो पृथ्वीराज सिंह रूपन जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा, याद रखना सभी। आगे देखिए, विश्व एड्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है।
तो साथियों देखना विश्व एड्स दिवस हर वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो साथियों देखो, हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो याद आपको रखनी है भारत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 301, हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है? तो साथियों देखना, भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक कौन बनी है? सोमा राय बर्मन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो साथियों वर्ष 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? अक्कितम अच्युतन नंबूदरी जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा भाई। आगे देखो, जापान ने हाल ही में किसे भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा सातोशी सुजुकी जी को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में फाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसके लेखक कौन है? तो याद रखना अंपायर साइमन टॉफेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अंतर्राष्ट्रीय अंपायर है ये साइमन टॉफेल, याद रखना। आगे देखिए, इनमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट क्या आ जाएगा? एलियूद किपचो, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ जाएगा। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता? तो याद रखना पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु यहाँ आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ध्यान से देखो। किस राज्य ने हाल ही में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? देखना अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता? तो साथियों याद रखना ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मालोम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता है? तो साथियों देखना, किस भारतीय ने हाल ही में स्कॉटिश ओपन प्रतियोगिता में पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब जीता? तो यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है लक्ष्य सेन ने। देखो लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आ गया, याद आपको रखनी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? तो साथियों देखना, किस राज्य सरकार ने दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना की शुरुआत की है भाई? तो याद रखना असम ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, असम। आगे देखिए, किस अभिनेत्री ने हाल ही में सी गायत्री नामक अभियान शुरू किया है? तो साथियों सी गायत्री नामक अभियान की शुरुआत किस अभिनेत्री ने की है? यहाँ आपको याद रखनी है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कैटरीना कैफ ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो याद आपको रखनी है, यहाँ देखो अरुण भूमि के नाम से भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो कौन व्यक्ति श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो साथियों देखना, श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? महिंदा राजपक्षे, याद आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे 50वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में आइकन ऑफ गोल्डन जुबली पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखना रजनीकांत को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया साथियों, रजनीकांत। सभी साथियों को याद रखनी है। आगे देखो, पेटा इंडिया ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो साथियों देखना, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना? तो विराट कोहली को। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आ गया, सभी साथियों को याद रखनी है। देखो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखना 19 नवंबर को। आगे देखना, हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है? अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है ना साथियों, शरद अरविंद बोबड़े। ये कितनेवें हैं, इनका क्रमांक कितना है? तो 47वां, याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति बने हैं? तो साथियों याद रखना गोतबया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारतीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ की पहली एथलीट आयोग में चुनी गई हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? याद रखना सरिता देवी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया, सरिता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो साथियों देखना, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों हेतु ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ आप सभी साथियों को याद रखनी है भाई। देखो क्या आंसर आएगा, सभी साथियों को यहाँ याद रखनी है, VVI क्वेश्चन है, याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस IIT संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया? देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा IIT मद्रास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगीतकार को ऑस्ट्रेलियाई सम्मान के लिए चुना गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा शोभा शेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो किस व्यक्ति को विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रतन लाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू एस कुमारन किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा फिलीपींस में।
किसने स्वचालित मास्क निपटान मिशन Win19 लॉन्च किया है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, BST मोबिलिटी सॉल्यूशंस ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो साथियों याद रखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा भाई मुंबई को। मुंबई यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, हींग और केसर के उत्पादन हेतु किस राज्य के कृषि विभाग ने हिमालयन बायो रिसोर्स प्रौद्योगिकी संस्थान का सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर याद आपको रखनी है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने, याद रखना। आगे देखो, हाल ही में किसने 10 जून 2020 को विशाखापट्टनम में डीप जलमग्न बचाओ वाहन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो साथियों ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा अतुल कुमार जी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया भाई। आगे देखना, पूनम, देखो पूनम अवलोकन अभ्यास निम्न में से किसकी आबादी को मापता है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट किया जाएगा, पूनम अवलोकन अभ्यास किसकी आबादी को मापता है भाई? तो शेर की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, लायन, शेर। महासागर में सबसे गहरे तल तक पहुंचने वाली पहली महिला का नाम क्या है? तो साथियों देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैथी सुलीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ गया साथियों। हाल ही में नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आ जाएगा रंजीत कुमार जी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखना, पंचवटी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो भाई देखना, पंचवटी योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। आगे देखना, संपर्क रहित और निबार्ध हवा यात्रा हेतु फ्लाईजी किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT ने विकसित किया है? तो देखो, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा IIT गुवाहाटी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई। आगे देखो साथियों, जावेद इकबाल बानी किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो देखो, जावेद इकबाल बानी किस उच्च न्यायालय के? तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, याद रखना। आगे देखो, किस मिशन के तहत भारत सरकार कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु मित्रवत स्वदेशी देशों को सहायता प्रदान कर रही है? तो मिशन सागर के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। आगे देखिए, भारत में एशियाई शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा 29% की। आगे देखो भाई, किसने कोविड-19 हेतु एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा IIT हैदराबाद ने साथियों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, IIT हैदराबाद ने। आगे देखो, निम्न में से किसे रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा जावेद अख्तर जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे देखो, कर्नाटका बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम बताइए। साथियों अब केवल 10 क्वेश्चन बची है, तो सभी साथी लाइक कर दीजिए क्लास को, सभी साथी, ठीक है। देखो, कर्नाटका बैंक के नवनियुक्त मुख्य जोखिम अधिकारी का नाम क्या है? यहाँ साथियों आप सभी को याद रखनी है, रमेश एस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया, रमेश एस। देखो, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को? तो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया? तो साथियों देखना, राज्य कौशल पोर्टल का शुभारंभ राजस्थान ने किया है भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। देखो, EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा किरण मजूमदार शो को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया भाई। आगे देखो अगली क्वेश्चन, केरल राज्य सरकार ने किस माह से अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लागू करने की घोषणा की है? तो देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? दिसंबर 2020 से। साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, दिसंबर 2020। आगे देखना, मातृत्व की आयु और मृत्यु दर संबंधित मामलों की जांच हेतु गठित कार्यदल के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, जया जेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माह में होने वाली विश्व आर्थिक मंच दावोस बैठक का विषय द ग्रेट रीसेट है? तो देखना, यह बैठक कब होगी? जनवरी 2021 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जिसका विषय है द ग्रेट रीसेट, याद रखना। आगे देखो, ट्राई जनरेशन प्रोजेक्ट्स के विकास हेतु किस कंपनी ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गेल ने भाई, गेल करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, किसने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की है? तो साथियों देखना, विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता ही है, और ये कब मनाया जाता है साथियों? सभी साथी कमेंट करके बता देना। तो चलिए, नीचे चैट नहीं,
देखो चैट करके नहीं बताना है, जहां आप चैट कर रहे हो वहां नहीं, नीचे देखो एक नीचे कमेंट का ऑप्शन है, वहां पर कमेंट करके आपको बतानी है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। सभी साथी कमेंट करिए, आपको पता है ना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट करके बतानी है, कमेंट करिए सभी। देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तो आर के सिंह करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए 349। देखो इनमें से किसने सुमेरु पेक्स उपकरण लॉन्च किया है, तो याद रखना डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अंतिम क्वेश्चन साथियों देखना, देखो किसे सेफ ऑनलाइन लर्निंग, देखो किसे सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नामक इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है, तो देखना इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा रमेश पोखरियाल जी ने। रमेश पोखरियाल यहाँ आपका करेक्ट आ गया साथियों। साथियों ये थे जनवरी से लेकर, देखो दिसंबर के भी कुछ क्वेश्चन है, दिसंबर नवंबर के भी जो इंपॉर्टेंट लगा ऐड कर दिए थे, ठीक है 2019 के, बाकी जनवरी 2019 से जनवरी 2020 से अभी अगस्त तक के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जितने आपके एग्जाम लायक पूछने लायक वो सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। आप चैट में नहीं, नीचे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा है, कैसे क्वेश्चंस थे, आपको कैसा ये वीडियो लगा है। सुपर फास्ट मैंने क्लास कराया है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती। 1 घंटा 20 मिनट में है, 80 मिनट में आपको 350 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो बहुत बड़ी बात है। आप क्लास को लाइक करना या ना करना ये आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मेहनत किए हैं आपके लिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, तो वीडियो को सभी साथी अपना एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसा लगा है, नीचे कमेंट करके बता दीजिए कैसा है क्वेश्चन से साथियों। इसके बाद अगली क्लास शाम में 6:30 बजे अभी कराएंगे जो लाइव क्लास है, उसके बाद फिर रात में 9 बजे विज्ञान का लाइव क्लास है, जैसा कि आप सभी को पता है, तैयार रहना। अगर कोई भी साथी नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना चैनल को, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखना, लव यू सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।